हाँ, ये बिल्कुल सच है कि भक्ति के मार्ग में भी कुछ लोग गलत काम करते हैं और तुम्हें उन सब में नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखना। जिस प्रार्थना से जिस लिए तुम मेरे पास आए थे ना, समझ लो वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें 3-4 दिनों में सब समझ आ जाएगा। और एक बात समझ लो, हो सकता है जो तुम पर नजर रख रहा हो वो बेहद शक्तिशाली हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा पक्ष ज्यादा भारी है। कोई चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये तो तुम जानते थे, पर किसी को बिगाड़ने की चाहत ही नहीं होगी। आज तुम ये समझ लो, ऐसी इच्छा आएगी ही नहीं कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़े। मैं जानता हूँ कि तुम जो हो, लोग ठीक उसके विपरीत तुम्हारे बारे में बातें कर जाते हैं, लेकिन सच क्या है ना, ये सब महसूस कर पाते हैं और सच से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पास कोई प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं आएगा। और अब तुम मुझे समझ रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत चीजें नहीं समझे हो। पर जितना भी समझ रहे हो ना, तुम भक्ति के उस मार्ग पर, उस पड़ाव पर आ गए हो कि अब तुम कुछ नहीं भी बोलोगे ना, फिर भी तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है वो तुम्हें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन मुझे पता है कि अब तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होने वाली है। सिर्फ साईं और सिर्फ साईं। ये भी मेरे ही आशीर्वाद से होने वाला है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो और हमेशा इस बात को याद रखना। तुम अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते थे ना, तो वो तो तुम हमेशा रहोगे। और साथ ही साथ तुमसे कुछ इतना अच्छा काम हो जाएगा ना, इतनी अच्छी बातें हो जाएंगी जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मैं तुम्हें ख्याति भी दूंगा, सब मिलेगा तुम्हें, लेकिन उसे ईमानदारी से संभाल कर रखना, ये तुम्हारा फर्ज है। और किसी की चिंता मत करो, जिसका जो काम है वो खुद ब खुद अपने काम को संभाल लेगा। तुम्हें किसी के लिए ना परेशान होना है, ना ही किसी को कोई रास्ता दिखाना है। मैं कर रहा हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, तुम खुश रहो। और एक बात का ध्यान रखना कि जब भी मेरी सचरित्र पढ़ते हो, तो यदि कोई वाक्य पढ़ते हो तो तुम्हारा ध्यान किसी और चला जाए तो वापस उस वाक्य को पढ़ना। जब भी सचरित्र पढ़ो, चाहे 2 अक्षर ही क्यों ना पढ़ो, पर उसे ध्यान से पढ़ो। हर बार तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर बार मैं तुम्हें कुछ नया भी बताऊंगा। इसलिए जब सचरित्र पढ़ो तो अपना ध्यान सिर्फ वहीं रखो। मैं तुमसे ज़्यादा समय नहीं मांगता, पर अगर मुझे तुम थोड़ा सा भी समय दे रहे हो तो सिर्फ मुझे दो, कहीं और किसी और को उस वक्त नहीं। बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। खुशियाँ आ रही हैं तुम्हारे पास, बस बीत जाने दो ये कुछ 15-16 दिन।